नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार में। साथियों, आज हम जानेंगे संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा और पूजन विधि। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है, परंतु वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत वैशाख संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत होता है, जो आज शनिवार को है। आपको बता दें, भविष्य पुराण में भी कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा हुआ लगे तब गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इस व्रत से समस्त कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। वैशाख माह की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान कर गणेश जी के सामने दोनों हाथ जोड़कर मन, वचन, कर्म से इस व्रत का संकल्प इस प्रकार करें। हे गणेश जी, मैं आपका चतुर्थी व्रत करने का संकल्प लेता या लेती हूँ। आज मैं सारा दिन निराहार रहकर आपका ध्यान करूँगी या करूँगा एवं संध्या को आपका पूजन कर चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन ग्रहण करूँगी या करूँगा। संकल्प के बाद पूरे दिन गणेश जी का ध्यान करें। संध्या काल में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर विधि पूर्वक धूप, दीप, अक्षत, चंदन, सिंदूर, दुर्वा, नैवेद्य से गणेश जी का पूजन करें। पूजन के बाद चंद्रमा का पूजन करें एवं जलाधरी अर्पित करें। फिर वैशाख चतुर्थी की कथा सुने अथवा सुनाएं। पूजन के बाद कमल गट्ठे के हलवे से व्रत खोलें। साथियों, आइए जानते हैं वैशाख संकष्टी चतुर्थी के अत्यंत दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा के बारे में। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकट नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन सा गणेश जी का किस विधि से पूजन करना चाहिए एवं उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। तब गणेश जी ने उत्तर में कहा कि हे जगत माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश जी की पूजा कर भोजन में कमलगट्ठे का हलवा आहार में लेना चाहिए। हे जगत जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था। तब उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं उसी व्रत का वर्णन करता हूँ, आप श्रद्धा पूर्वक सुने। श्री कृष्ण बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का व्रत जिसने किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में रतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए, जो कि शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादिक देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला थी। सुशीला नित्य ही कोई ना कोई व्रत किया करती थी। फलतः उसका शरीर बहुत दुर्लभ हो गया था और इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास नहीं करती थी, अपितु भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे दुष्टा, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत के चक्कर में ना पड़ा, हष्ट पुष्ट हूँ और वैसे ही बालक को जन्म दिया है। अपनी सोच का व्यंग सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया
तो रात्रि में गणेश जी ने उसे दर्शन दिया। गणेश जी ने कहा कि हे सुशीले, तेरी साधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणकारी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेत्ता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के बाद से ही उस कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा झरने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। कालांतर में उनके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी के व्रत को करने लगी। गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृत्तांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न हरण कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इस व्रत को करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी और थोड़े ही समय में आप अपने राज्य को भी प्राप्त कर लेंगे। साथियों, हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार के अनेकों वीडियो बनाते रहते हैं।